डस्का और वजीराबाद में उन्होंने पोलिंग को स्लो कर दिया। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इनको अंदर से ऑर्डर्स आए कि आप पोलिंग स्लो कर दें। पोलिंग जब इन्होंने स्लो की तो पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें लग गई लोगों की। कल वोटों की जगह इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा उन्हें मालूम था कि ये हारेंगे, लेकिन इतनी बुरी तरह से इसका इल्म नहीं था। दो कीमती जाने हुकूमत के जबर और खौफ की नजर हो गई। 20 पोलिंग स्टेशनों की नताइज में रद्दो बदल का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने डस्का NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोक लिए। नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए। इंक्वायरी के बगैर नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। नून लीग ने डस्का की आवाम के साथ मिलकर धांधली को पकड़ लिया, जबकि पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कल अदम करार दिया जाए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का मुतालबा। कहा चीफ जस्टिस से अपील है कि सेनेट इलेक्शन की चोरी भी रोकी जाए। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर बेनकाब हो चुके। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुल्क की तरक्की को रोकने की हर कोशिश नाकाम रहेगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। साजिशी अनासिर पहले भी रोते रहे और अब भी रोते रहेंगे। मुआवने खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का डस्का से PTI की जीत का दावा। कहती हैं इलेक्शन के नताइज का ऐलान करने से रोका जा रहा है। इस बार PTI का मुकाबला सिर्फ नून लीग से नहीं बल्कि PDM की 11 जमातों से था। फियाजुल हसन चौहान की लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं ऑपोजिशन जमातें धांधली का शोर मचाकर नाकामी नहीं छुपा सकते। गवर्नर हाउस में अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद की नशस्तों के लिए बैठक। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद पार्टी के अरकान मुत्तहिद हैं। वजीर खजाना हफीज शेख ने कहा कि सेनेट में उनका और यूसुफ रजा गिलानी का नहीं, दो पार्टीज का मुकाबला है। सेनेट इंतखाबात के लिए मुलाकातें जारी। चौधरी बरादरान से इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने अब्दुल हफीज शेख को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। छठा एडिशन है PSL का और मज़ेदारी की बात यह है कि क्राउड को भी मेरे ख्याल 25% 20% इजाज़त मिली है और विच इज़ वेरी गुड। पहले भी लोग बहुत इंजॉय करते थे। लास्ट टाइम भी जो आखिरी जो प्ले ऑफ के मैचेस बगैर क्राउड के हुए हैं वो उतना मज़ा नहीं आता जितना क्राउड में खेलने का। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा अच्छा साइन है। आता जी पाकिस्तान में PCB ने जो इक़दाम किया ये बड़ा अच्छी चीज़ है कि क्राउड भी आएगा इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट को बहुत बेनिफिट होगा इससे। कौमी क्रिकेटर्स ने PSL के इनेकाद को खुश आइन करार दे दिया। राना नवीदुल हसन, बिलावल भट्टी और कैसर अब्बास की गुफ्तगू। कहा तमाम टीमें हम पल्ला हैं, शायकीन को जानदार खेल देखने को मिलेगा। परवेज रशीद के सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। हाई कोर्ट में आज समाअत न हो सकी। 22 फरवरी को जस्टिस शाहिद वहीद अपील पर इब्तदाई समाअत करेंगे। चेयरमैन LWMC अपने ओहदे से मुस्ताफी। मलिक अमजद अली नून ने इस्तीफा। वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दिया। बतौर चेयरमैन जिम्मेदारियां निभाने से माजरत कर दी। महंगाई से सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। गैस के मीटर का किराया 20 के बजाय 40 रुपए कर दिया गया। गैस सार्फिन पर 27 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते केसेस। शहर के मजीद 7 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जोहर टाउन, DHA फेज 2, अलामा इकबाल टाउन की गलियां शामिल। मुतासरा इलाकों के मकीनों को नक्लो हरकत महदूद रखने की हिदायत। कोरोना के वार तेजी से जारी। पंजाब में कोरोना वायरस के 534 नए केसेस। मरीजों की मजमूई तादाद 1,66,776 हो गई। मजीद 19 जान से गए।
शहर में फजाई आलूदगी के मुस्तकिल डेरे 5 रोज में औसतन शरह आलूदगी 367 तक रिकॉर्ड की गई। जहरीली धुंध से शहरी बीमार पड़ने लगे। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों का रश लग गया। एक मामले पर 2 वफाकी इदारे बेवक्त वक्त तहकीकात नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह ने तहकीकात बंद कराने के लिए नैब को तहरीरी जवाब भिजवा दिया। नैब को मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार के साथ दस्तावेजात पेश करने से मुआज़रत। लीगी कारकुनान की जलसा में शिरकत और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का मामला। सेशन अदालत ने 4 लीगी कारकुनान की अबूरी जमानत कंफर्म कर दी। कारकुन विक्ट्री का निशान बनाते रहे। चीनी की कीमत में मुमकिन इजाफे के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। शुगर माफिया पहले ही बहुत फायदा उठा चुका। हुकूमत को चीनी की कीमतें बरकरार रखने के लिए पाबंद किया जाए। दरखास्त गुजार। एहतसाब अदालत में जाली असलहा लाइसेंस स्कैंडल केस की समाअत। अदालत का नए प्रोसिक्यूटर से रेफरेंस दायर करने से मुतालिक इस्तफसार। समाअत 3 मार्च तक मुलतवी। गुलूकार अली जफर की हद तक इज्जत की दरखास्त पर सेशन कोर्ट लाहौर का तहरीरी हुक्म जारी। गुलूकारा मीशा शफी समेत 6 गवाह तलब। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत आसान कर्जों की फराहमी अगले हफ्ते से शुरू। मियां असलम इकबाल की जेर सदारत इजलास। कहते हैं स्कीम के तहत 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के आसान कर्जे दिए जाएंगे। LDA-सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा। पैकेज 4 के तहत अपार्टमेंट तामीर करने के लिए 6 कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां मैदान में आ गईं। हर ब्लॉक में 32 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। शाह आलम मार्केट के मसाइल हल करवाने वाली कमेटी खुद मसाइल का शिकार। ताजरों का कमेटी में शामिल अफराद पर अदम एतमाद का इजहार। कमेटी मेंबरान तब्दील करने का मुतालबा। तुर्क फनकारों का दौरा लाहौर। CCPO से अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल के हीरोज महमद पाला, हाकान सीरम और गोखान कराजी की मुलाकात। गुलाम महमूद डोगर ने तुर्क मेहमानों को खुशामदीद कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के रंगों के साथ मैं हूं आदिल रिजवी और मैं हूं सारा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को सपोर्ट किया। वोट पर पहरा दिया। नाकामी देखकर डस्का में अमले को हुक्म आया कि पोलिंग का अमल सुस्त कर दिया जाए। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ के वजीर और मुशीर पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे थे। कभी नहीं सुना कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो गया हो। जी हां, अवाम ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को सपोर्ट किया। वोट पर पहरा दिया। नाकामी देखकर डस्का में अमले को हुक्म आया कि पोलिंग का अमल सुस्त कर दिया जाए। मरियम नवाज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कुछ ही देर पहले उनकी जानिब से कहा गया तहरीक इंसाफ के वजीर और मुशीर पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे थे। यह सवाल उठाया उनकी जानिब से। कहती हैं कि कभी नहीं सुना कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो गया हो। मजीद क्या कहती हैं ये जानते हैं। डस्का के और वजीराबाद के और नौशहरा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस खौफ और जबर के धौंस और धांधली के माहौल में अपने जो हक की राय रही है वो इस्तेमाल किया, अपना वोट इस्तेमाल किया और आइन और कानून की खातिर और अपना जो एक प्रिंसिपल स्टैंड था उसकी खातिर उन्होंने कल बहुत एक रिस्की सिचुएशन भी फेस की और एक खौफ और हरास का जो माहौल था उसको भी फेस किया और फिर भी वो डटे रहे। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कल एक पूरी जंग भी लड़ी और उसमें वो सुरखरू भी हुए माशाल्लाह। ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया बल्कि उन्होंने अपने वोट पे आखिरी वक्त तक पहरा भी दिया और इसी क्योंकि वो चौकन्ना थे तो इसी पहरा देने की वजह से इनकी जो उन्होंने सोचा कि रात का वक्त होगा तो वो जो चाहेंगे कर सकेंगे, लेकिन
डस्का के अवाम और वजीराबाद के अवाम और नौशहरा के अवाम तो जाग रहे थे, उनको पता था, वो वोट चोरों के चेहरे पहचान चुके थे, उनका तरीका वारदात भी समझ चुके थे, इसलिए वो जागते रहे, वोट पे पहरा देते रहे और उन्होंने इसी तरह पहरा देते देते। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान की जानिब से मरियम नवाज को जवाब दिया गया है। कहती हैं जाली राजकुमारी समझती है उनका बयानिया कामयाब हो गया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बेनकाब हो गए। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि डस्का में नून लीग धांधली का झूठा रोना रो रही है, उनका प्रोपेगेंडा नाकाम होगा। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये जवाब दिया गया है मरियम नवाज को। उन्होंने कहा कि जाली राजकुमारी समझती हैं कि उनका बयानिया कामयाब हो गया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बेनकाब हो गए। उस पर ये बगले में जाते हैं और उसे अपनी शानदार फतह करार देते हैं, और वही इलेक्शन कमीशन, रियासती मशीनरी और हुकूमत डस्का के ज़िमनी इंतखाब को, जहां वोट को इज्जत दो के नारा लगाने वाले बेनकाब होते हैं और जिनको आवाम इज्जत देती है, वोट देती है, और इनकी फिरौनियत की, मनशियात फरोशी की, गद्दी नशीनी और जान नशीनी की सियासत को जड़ से उखाड़ के फेंकती है,